ऑक्सीजन जो है वो rather than fixing the child issue, it's working on the core foundation of the parenting. तो मैम देखिए आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वर्किंग है, और जब उनके घर में एक बच्चा आता है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, इवन पेरेंट्स के बीच में भी, उनके पर्सनल लाइफ में भी। तो फिर उन्हें पहले लगता है कि क्या ये बच्चा इशू है? नहीं, बच्चा तो इशू नहीं हो सकता। लेकिन जब वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं और जब बच्चा कोई तमाशा खड़ा करता है तो उनको लगता है नहीं, ये बच्चा ही प्रॉब्लम है। तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मालती, द थिंग इज कि जब बच्चा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कुछ करता है तो हम जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंटिंग की तरह से नहीं करते हैं, वो एक सोशल थ्रेट की तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। सोशल थ्रेट इन द सेंस कि जब बच्चा अगर रो रहा है पब्लिक में, मतलब ड्रामा क्रिएट कर रहा है या आंसर बैक कर रहा है या कुछ ऐसी चीज मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या होता है कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं दे डोंट सी कि मेरा बच्चा डिसरेगुलेटेड है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है। उस समय उनको लगता है कि यार बच्चा बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है, मुझे उस समय उसको कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो एज अ सोशल थ्रेट लेते हैं। उस समय उनका जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि भाई सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे कि अरे ये तो अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकते, अरे इनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है। सो दे फील कि वी आर फेलिंग एज अ पेरेंट, कि हमें अच्छे माँ बाप नहीं है इसीलिए हमारा बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। पर उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि भाई जो टैंट्रम्स हैं या जो मिसबिहेवियर है, दैट इज नथिंग बट द इमोशनल ओवरफ्लो। मतलब बच्चा के अंदर ऐसे कुछ चीज चल रहा है या उसके इमोशन या स्ट्रेस या ऐसी कोई चीज है जो वो संभाल नहीं पा रहा है, दैट इज कमिंग आउट एज अ टेंट्रम। टेंट्रम और कुछ नहीं होता है, टेंट्रम इज जस्ट दी थिंग्स दैट इज गोइंग इनसाइड योर चाइल्ड, जो वो नहीं संभाल पा रहा है, तो वो चीज बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ टेंट्रम। तो बच्चा आपको परेशान करने के लिए या जिसको बोलते हैं ना कि आपको परेशान करने या कोई आपको एम्बैरेस फील करवाने के लिए बच्चा नहीं करता है। इट्स जस्ट कि जब हम बड़े लोग रहते हैं तो हम बड़े लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, खराब लगता है या वी फील ओवरवेल्म्ड या हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सो वी एक्सप्रेस दैट वर्ड्स कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, या आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। सो वी नो वी हैव दोज वर्ड्स। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों के पास उतनी वोकैबुलरी नहीं होती है, दे डोंट नो व्हाट, दे जस्ट फील कि समथिंग इज गोइंग, समथिंग इज डिस्टर्बिंग इनसाइड मी, लेकिन क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, सो व्हाट दे डू इज वो चिल्लाएंगे, वो चीखेंगे, वो बहुत क्लिंगी हो जाएंगे, मम्मी पापा को परेशान करेंगे, या दे अननेसेसरली कीप ऑन क्राइंग। सो ये उनका तरीका होता है अपने जो इमोशंस होता है उनको डिस्चार्ज करने का, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डिस्चार्ज ऑफ किड्स। तो जो वो टेंट्रम शो कर रहा है, तो उस समय पेरेंट्स को ये समझना है कि यार समथिंग रादर देन फिक्सिंग एंड रादर देन कंट्रोलिंग। उस समय क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये सोशल थ्रेट है या एक जो डिसरिस्पेक्ट है, या मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब सबको क्या लगेगा कि आई कांट कंट्रोल माई चाइल्ड। तो उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई उस टाइम उनका जो एमेग्डाला होता है, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो थ्रेट डिटेक्ट करता है। थ्रेट कैसा कि भाई दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर मी, या ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है बच्चा। तो उस समय क्या होता है कि उनका रादर देन देयर रैशनल थिंकिंग, उनका जो एक थ्रेट वाला जो सर्वाइवल मोड होता है वो ऑन हो जाता है। अब क्या हो गया कि भाई बच्चा तो ऑलरेडी एग्रीवेटेड है, वो ऑलरेडी टेंट्रम शो कर रहा है, मतलब कि उसका ऑलरेडी वो जो वाला इमोशनल ब्रेन वो वर्क कर रहा है। और पेरेंट भी उस टाइम क्या करते हैं कि दे ऑल्सो रादर देन उस चीज को रेगुलेट करने की जगह दे ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उनका भी एमेग्डाला एक्टिवेट हो गया है। तो अब आप ये समझना चाहिए कि भाई रादर देन एक सूदिंग और एक एक्टिवेशन होता, तो अभी दोनों जो आपके इमोशनल ब्रेन है दे आर फाइटिंग। तो अगर जब दोनों फाइट करेंगे तो चीजें एग्रीवेट ही होंगी। सो व्हाट पेरेंट्स हैव टू लर्न इज कि रादर देन कंट्रोलिंग या उस चीज को सप्रेस करने या अपने पर्सनल उस पे लेने की जगह पे दे शुड ट्राई टू जस्ट रेगुलेट योरसेल्फ, ताकि आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो आप अपने बच्चे को काम करने के लिए या उसको सूद करने के लिए हेल्प कर सकें।